हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में। और जो कल हम 50 कंपनी की बात कर रहे थे उसमें से ये एक कंपनी है। तो ये कंपनी नंबर 1 है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और ये एक एफएमसीजी जो है कैटेगरी की कंपनी है और टाटा ग्रुप जो है इसको वास्तव में ओन करता है। तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ये इससे पहले जो है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती थी और उससे पहले जो है टाटा टी के नाम से जानी जाती थी। इसकी एक बेहतरीन सब्सिडरी कंपनी भी लिस्टेड है मार्केट के अंदर जिसका नाम है टाटा कॉफी। तो टाटा कॉफी का बिजनेस भी इसी बिजनेस के अंदर आता है। और हिमालयन जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी इन्हीं के जो है ब्रांड्स हैं। इसके अलावा जो टाटा के जो स्टारबक्स के साथ जो जॉइंट वेंचर है, तो जो स्टारबक्स के जो टी के जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसके अंदर भी जो इनका 50-50% का जॉइंट वेंचर्स है। इस तरीके से ये यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर और जो बाकी ग्लोबली जो है ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और देखिएगा अब ये जो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करते आ रहे हैं वो मैं भी आगे आपके साथ जो है वीडियो में शेयर करूंगा कि क्यों मैंने ये जो कंपनी पसंद की है, क्यों इसके पीछे का रैशनल क्या है, वैल्यूएशन अभी कैसे लग रहे हैं और कहां तक ये शेयर्स जो है हमें एक्यूमुलेट करना है, किस तरीके से हमें एक्यूमुलेट करना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी आपके सामने नजर आ रही है, ये जो कंपनी है इसके कुछ ब्रांड्स हैं जो टाटा टी, टेटली, टाटा सोल्ट और टाटा संपन्न। तो देखिएगा ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये वेल एस्टेब्लिश है। टाटा टी जो है ग्लोबली जो है वर्ल्ड के अंदर हम जो बात करें तो 2 नंबर पर आती है, यानी कि जो टी के प्रोड्यूसर्स उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो ये नंबर 1 है। और अगर टैटली की बात करें तो टैटली एक ब्रांड्स है। तो जो टैटली का जो ब्रांड्स है वो जनरली इंडिया में और इंडिया से बाहर जो है एक जॉइंट वेंचर के तहत ही जो है ये यूज करते हैं। टाटा सोल्ट जो है टाटा केमिकल कंपनी का जो ब्रांड हुआ करता था जिसका मर्जर अभी इस कंपनी के साथ किया गया है। तो वो जो टाटा सोल्ट का जो ब्रांड है वो अब ये कंपनी जो है यूज करेगी। तो इस कंपनी के मर्जर के बाद जो है टाटा केमिकल के मर्जर के साथ जो है इनका मर्ज हुआ तो टाटा केमिकल के प्रोडक्ट्स भी इनके पास आ गए। टाटा संपन्न के नाम से जो है अभी जो है मसाले और दालें जो है उस बिजनेस को जो है एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है और हल्दी के महत्व को जो है इंडिया समझा है, तो ये एक बात समझते हैं कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी जो हल्दी के अंदर होती है तो उसको जो है ये जनरली कैश कर रहे हैं और हर रोज हल्दी खाने की जो बात है वो भी अपने प्रोडक्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं। तो ये जो कैंपेन है उसके साथ भी जो काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये, तो जो इनोवेटिव जो ब्रांड्स हैं इनके साथ, तो ये किस सेगमेंट के अंदर, टी के अंदर है, कॉफी के अंदर है, पानी के अंदर है, रेडी टू ड्रिंक, टू सोल्ट, पल्सेस, स्पाइसेस, रेडी टू ईट एंड मोर प्रोडक्ट्स। और करीबन 33 करोड़ लोगों को ये जो है कैटर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रांड्स है, तो नमक, चाय, मसाले, रेडी टू ईट फूड, ड्रिंकिंग वाटर्स, ये सब सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। अब देखिएगा इन कंपनी का जो है एक जॉइंट वेंचर था पेप्सी के साथ जिसके अंदर ये 50-50% की जो ओनरशिप थी, जिसके अंदर इनका जो टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस जो है इनके पोर्टफोलियो में था और हिमालयन मिनरल वाटर जिसके अंदर नरिश कंपनी जो थी उस ब्रांड के तहत जो है ये प्रोडक्ट्स आते थे, जिसमें पेप्सिको का 50-50% का जो है जॉइंट वेंचर था। और वो इन्होंने अभी जो है उसको पूरे का पूरा को उसको 100% एक्वायर कर लिया। अभी 2-3 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, इसके लिए उन्होंने 29 करोड़ जो है पैसा पे किया है। इस कंपनी की पिछले 3 साल की जो सेल है वो एवरेजली देखें तो 190 करोड़ के आसपास उस ब्रांड से जो इनके बिजनेस के अंदर सेल होती थी। तो ये जो पेप्सिको के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर था उसको भी इन्होंने फुल ओनरशिप जो है अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिएगा इन्होंने जो अपने पत्ते हैं वो जाहिर कर दिए हैं। तो पहले मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद जो है मैं वैल्यूएशन से संबंधित जो है बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा ये जो कंपनी है, अगर हम इसकी बात करें तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो जिसमें टाटा जो है सोल्ट है, टाटा टी है, टेटली है, हिमालयन वाटर है और ये नंबर 1 नेचुरल वाटर ब्रांड इन इंडिया। तो ये नेचुरल वाटर के नाम से जो इसको सेल करते हैं टाटा संपन्न है और एटोक लोग जो है इनकी जो है कॉफ़ी ब्रांड्स हैं। तो हालांकि इस तरीके के बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस के अंदर और सेकंड ब्रांडेड टी प्लेयर्स हैं, यानी कि जो ब्रांडेड टी है उसके अंदर सेकंड नंबर पर ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं।
और करीबन 9.6 के करोड़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, यानी कि 9,600 करोड़ के जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। लेकिन ये अगले साल आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, बात ध्यान रखिएगा मर्जर के बाद। और 330 मिलियन जो पीपल है उनको सर्व कर रहे हैं, और 2250 एम्प्लॉय इनके पास वर्ल्ड वाइड में है। तो करीबन 2250 एम्प्लॉय जो है उसकी पावर के साथ जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इनके पास जो एक ब्रांड है लाल घोड़ा, ये लाल घोड़ा जो ब्रांड है ये वास्तव में राजस्थान के अंदर जो है और कुछ हिस्से में जो है गुजरात के जो है ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था। और धनुश्री टी नाम की एक कंपनी है जो इसको जो है मैनेज करती थी, जिस कंपनी के ये ब्रांड थे। तो उस धनुश्री से इन्होंने जो लाल घोड़ा और उनके दो प्रोडक्ट होते हैं, लाल घोड़ा काला घोड़ा, तो जो लाल घोड़ा काला घोड़ा था उसमें से लाल घोड़ा भी जो है इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो ये जो कंपनी है ये अपने आप को एक ग्लोबल प्रेजेंस के साथ जो है स्थापित करना चाह रही है। और इंडिया के अंदर जो टाटा टी और जो टाटा नमक का जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी कि जो इनकी सप्लाई चेन नेटवर्क है, उसके थ्रू ये जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और अभी जो इनके अगर आप जो है फ्यूचर प्लान्स देखेंगे तो ये दालों के अंदर, मसालों के अंदर, आटे के अंदर जो और इसी तरीके के जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जो है अपनी वैल्यू चेन को जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद जो है साबुन के अंदर, तेल के अंदर या इस तरीके के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है ये अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ये कंपनी अभी अपने इनिशियल स्पेस के अंदर है और इसीलिए टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को मर्ज करके एक जो है ग्लोबल कंपनी जो है बना रहे हैं ये एफएमसीजी की। और क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं और इसी तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में डाली जा रही है। जैसे भी आपने देखा कि पेप्सिको का शेयर जो नरिश से जो है इन्होंने एक्वायर किया। अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो रेवेन्यू जो है इनका ग्रो कर रहा है, लेकिन क्योंकि पूरी जो है एफएमसीजी के अंदर डी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी तो उसका असर जो है इनके ऊपर भी जो है देखने के लिए मिला। उसके बाद अगर हम इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनका जो पूरा बिजनेस है, अगर हम पूरे बिजनेस की बात करें तो 56% जो बिजनेस है वो इंडिया से है, 11% यूके से है, 16% यूएसए से और बाकी जो 17% है वो अदर कंट्री से जो है ये मैनेज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है करीबन ये जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो ये जो पूरी मार्केट है एफएमसीजी की वो करीबन 30 लाख करोड़ की मार्केट है। तो उस 30 लाख करोड़ की मार्केट के अंदर जो है ये अपनी एक प्रेजेंस जो है जबरदस्त जो है बनाना चाह रहे हैं और करीबन 10% से ज़्यादा का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर जो है ये एक्वायर करना चाहते हैं आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। तो सिंपल सी बात ये कि ये जो कंपनी है ये अपने पूरे की पूरी जो बातें हैं ये खोल के रखे हुए हैं कि ये इस कंपनी को एक बहुत अच्छे से जो है मैनेज करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। और अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स की बात करें, कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ की बात करें तो जो पूरा जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 के अंदर वो 9637 करोड़ थी। और लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर की देखें तो 2405 करोड़ थी, तो वो सिमिलरली सेल लाइन पे थी। और वॉल्यूम ग्रोथ थी वो 3% थी इस लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो जहां पर एचओएल की डी ग्रोथ थी वहां पे इसकी जो है 3% की ग्रोथ थी। साल के अंदर जो है 6% की इनके अंदर जो है वॉल्यूम ग्रोथ थी। और रेवेन्यू के अंदर करीबन 33% की ग्रोथ जो है इन्होंने बिजनेस के अंदर दिखाई पिछले साल में और 35% की ग्रोथ जो दिखाई है पिछले क्वार्टर में। तो ये कंपनी जो है रेगुलरली जो है ग्रो कर रही है, हालांकि इसके अंदर जो मर्जर के इंपैक्ट्स हैं वो भी हैं। और अगर परफॉर्मेंस पूरे साल की बात करें तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आज मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो 1321 करोड़ रुपए का इनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश है आज की डेट में भी। तो यहाँ पर जो बिजनेस है रेवेन्यू के अंदर जो है 33% की ग्रोथ है, ईबिटा के अंदर जो है 56% की और पीबीटी में 41% की ग्रोथ है। और जो कंपेरेबल ग्रोथ है तो अगर वहाँ पे बात करें तो ये जो ग्रोथ्स हैं ये काफ़ी जो है अच्छी लग रही हैं देखने के अंदर। और हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के जो अभी इस शेयर्स की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं है, तो जो इसके लिए ग्रोथ का जो रास्ता है वो खुलता हुआ हमें आगे नजर आ रहा है। और कोविड के लिए भी जो इन्होंने प्लान किया है वो भी ये बता रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पे आप चार्ट के अंदर एक चीज़ बड़ी सिंपलीफाइड तरीके से देखेंगे कि जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो 19 के अंदर ग्रोथ थी अबाउट 10%, देखिएगा 10% से ऊपर की ग्रोथ थी जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर पहले क्वार्टर में 10%, फिर 7.3, 6.5 और 5.3। तो देखिएगा ये जो डी ग्रोथ थी ये मार्केट के अंदर जो आप लोग देख भी रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि मंदा है, ये वास्तव में एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी था। यानी कि जो रोजमर्रा की वस्तुएं थी उनके ऊपर भी जो लोगों की जो कंजम्पशंस के जो एक्सपेंडिचर्स में ग्रोथ थी वो नीचे की तरफ आ रही थी। तो वो इंडिकेट कर रही थी कि हाँ मार्केट के अंदर जो है मंदी भी है। तो सिंपल सी बात है। और इसका मेन रीजन जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर पिछले साल जो मंदी थी तो वहां से जो इनकम जनरेट करती थी जो पब्लिक या जो उनके इंपैक्ट होते थे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, वो उसका जो असर है वो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर को भी देखने के लिए मिला। तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी उसकी इस कंपनी की जो है बहुत अच्छी ग्रोथ रही। अब देखिएगा इसके इंडिया के अंदर जो है तो जो टाटा स्टारबक्स है उनके साथ जो है
इनका जो है जॉइंट वेंचर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो ये 30 जो एबल ओपन 30 आउटलेट फॉर डिलीवरी ओनली, ये जो पूरा सेगमेंट है ये थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये आउटलेट्स हैं इन पे आवाजावी जो है तभी शुरू होगी जब ये पूरा कोविड-19 की प्रॉब्लम खत्म होगी। नरिशन कंपनी में पूरा स्टेक इन्होंने ले लिया है, तो ये लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छी जो है इनकी प्रेजेंस है। प्लांटेशन के अंदर भी इन्होंने टाई अप किए हुए और वहाँ पर भी जो है लोअर प्रोडक्शन के साथ जो है ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कोविड की वजह से जो है और अप्रैल के मिड तक जो है पूरा का पूरा बिजनेस बंद था, और इसलिए आप देखेंगे भी चाय के प्राइजेस भी आपको बाजार में बढ़ते हुए नजर आए थे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अभी जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जो अपना प्रोडक्ट लाइन है वो कुछ ई कॉम प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है ये टाई अप कर रहे हैं, जिसमें जोमेटो है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है अपना जो है डिलीवरी जो है वो देने की जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो प्रोडक्ट है डोमिनो पिज़्ज़ा है या जोमेटो जो है, तो अब जोमेटो देखिएगा या स्विगी जो है ये अब आज की डेट में जो है लिकर जो है यानी कि शराब को भी सप्लाई कर रही है। तो ये जो कंपनी है जोमेटो या जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरे के प्रोडक्ट भी अगर सप्लाई कर सकती हैं तो यहाँ पर क्या है, उन कंपनीज़ के लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन ये जो दूसरी जो सप्लाई चेन के अंदर जो इनके पार्टनर्स जुड़ रहे हैं वहाँ से भी ये जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी अपना जो है माल वहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इसी तरीके से देखिएगा तो ये जो इनकी खुद की कैंपेन है द टाटा प्रेजेंट बापू रिमाइंडर्स, तो इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे भी चल रहे हैं। या हरियाणा के अंदर जो है कड़क हरियाणा, तो जैसे हरियाणा के जो लोग हैं उनको कड़क चाय पीना पसंद है, तो उस तरीके से उसी पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं जिस तरीके की कंट्री के अंदर या जिस रीजन के अंदर जो ये काम करते हैं। जैसे यूके के अंदर जो ब्रांड बेच रहे हैं वो ये इंडिया में नहीं सेल करते हैं। इसी तरीके से असली तुलसी व्हेन यू नीड इट, तो जैसे कोविड के अंदर अभी बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है, तो उस तरीके की जो कैंपेन्स हैं उसके साथ भी ये जो अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ उससे ये जो कंपनी है ये जिस तरीके की पब्लिक है उसके हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के जो प्लान कर रही है। इसी तरीके सब्सिडरी कंपनी जो टाटा कॉफ़ी है इंक्लूडिंग वियतनाम का जो बिजनेस है उसे मिला के जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है 19% की देखने के लिए मिली और वॉल्यूम ग्रोथ जो है 14% की मिली। तो ये जो कॉफ़ी वाला बिजनेस और टी वाला जो बिजनेस है ये इसमें इम्पैक्ट जो है बहुत कम है। तो अगर आप लॉकडाउन में भी देखें तो लोग घर पर बैठ के चाय कॉफ़ी तो पी ही रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टारबक्स वाला जो बिजनेस है, जो इनके आउटलेट्स हैं जो है, तो वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट वाले हैं तो एयरपोर्ट पे काम नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे है तो हाईवे पे भी लोग अभी अब तो खैर दोबारा से खुल गया है, तो इस तरीके से। या आप दिल्ली के अंदर भी देखेंगे तो एम्बियंस मॉल है यहाँ पे, गुड़गांव के अंदर जो एम्बियंस मॉल है तो वहाँ पर भी इनके जो है बड़े प्राइम लोकेशंस के ऊपर इनके जो है आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब्ड है स्टारबक्स का, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो उसका असर जो है आपको नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहीं पर एक्यूमुलेट करने में शेयर्स में मजा आएगा, क्योंकि जब रिजल्ट्स थोड़े खराब आएंगे लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म स्टिल इंटैक्ट रहेगा तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है किया जा सकता है। तो जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था यूके बिजनेस की, तो ये यूके बिजनेस में जो है गुड अर्थ के नाम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसी तरीके से यूएसए के अंदर जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं अलग ब्रांड से, तो 8 o'clock कॉफ़ी के नाम से जो है यहाँ पे सेल करते हैं। इसके अलावा कनाडा में जो है अलग तरीके के ब्रांड्स के साथ ये सेल करते हैं। तो टेटली ब्रांड भी जो इनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर स्टैंड अलोन भी बात करें, यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे भी जो इनके बिजनेसेस हैं वो ग्रोथ वाले रहे हैं, चाहे आप कंसोलिडेटेड बात पे करें या आप जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें। और ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसमें टाटा गोल्ड टी है, टाटा प्रीमियम भी है, टेटली है, टाटा संपन्न है, हिमालयन वाटर है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मार्जिन है ये इंप्रूव करते नजर आएंगे। जैसे अभी टाटा नमक की जो है ये 20 रुपये का सेल करते हैं नॉर्मली, तो ये हो सकता है कि क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी कि वो आप प्राइस बढ़ा दो घटा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड के ऊपर। और यहाँ पर ये प्लेयर्स है और इनके साथ जो बहुत सारे जो नमक वाले ब्रांड्स थे वो आए, इनको कंपटीशन देके खत्म हो गए। जैसे कैप्टन कुक नाम से एक ब्रांड आता था, लेकिन आज की डेट में उसकी प्रेजेंस इसके सामने है ही नहीं। और बहुत सारे जो है नमक टाइम टू टाइम आए, लेकिन जिस तरीके की सप्लाई चेन इनके पास है, जिस तरीके का नेटवर्क है, तो ये आप देखिएगा आज भी टाटा का नमक जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाले नमक में से एक है। इसी तरीके से जो चाय है टाटा की, तो जो टाटा टी है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली टी है। तो ऐसे जो ब्रांड्स हैं, इसी तरीके से कुछ और ब्रांड्स को भी जो है लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। हालांकि कोविड-19 की प्रॉब्लम से जो है अभी थोड़ा सा इनको चैलेंजेस मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है फ्यूचर के अंदर एक बहुत अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट करके दे सकती है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर
रखने लायक जो है बनता है। हालांकि वैल्यूएशंस के बात में बात करें तो 33,000 करोड़ की जो है मार्केट कैप के ऊपर ये शेयर जो है चल रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो 3 times टू रेवेन्यू, यानी कि जो सेल ये जनरेट करते हैं उसके 3.2 की जो है रेशो के ऊपर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। पी रेशोज अभी आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगी, लेकिन जब ये पूरा का पूरा भी जैसे मर्जर हो गया और अगले साल से आप देखेंगे तो ये शेयर आपको 35 से लेकर 40 की पी रेशो पर अभी यहाँ पर नजर आएगा सेम अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि जो मर्जर के इंपैक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेक्स्ट ईयर में पूरे के पूरे इनकॉर्पोरेटेड हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं अभी भी ये पी वैल्यूएशंस पर आपको महंगा शेयर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ एरियाज के अंदर ये अपने पैर पसार रहे हैं और जिस तरीके से इनका जो विजन है अगले 5 साल का, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 5 ईयर्स के अंदर ये कंपनी एक बहुत अच्छी जो है वेल्थ जो है क्रिएट करके देने का दम रखती है। दूसरी बात है टाटा ग्रुप का जो है नाम है इसके अंदर, तो आप देखिएगा ये जो कंपनीज है नॉर्मली जो है 30 से नीचे की पी रेशो पर चलती थी, जब भी टाटा टी के नाम से काम करती थी, फिर बेवरेजेस के नाम से भी काम करते थे तो 30 के नीचे से काम करते थे। और अभी भी मार्केट के अंदर इस शेयर्स के अंदर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आई है अगर हम बात करें तो हालांकि 230-35 रुपए के प्राइस जो है इन्होंने टच किए थे जब 23 मार्च को जब करेक्शन आई थी मार्केट के अंदर, तो वहां से काफ़ी ऊपर आ गया तो 360 रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो SIP मॉडल में की जाएगी, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर जो है वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगी प्राइजेस की। तो जब 300 अगर मान लीजिएगा आप हर महीने 10 से या 20 शेयर्स आप जो भी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो बाय करते हैं, मान लीजिएगा आप हर महीने जो है 5 शेयर खरीदने का सोचते हैं तो आपको करीबन 1500 से 2000 रुपये चाहिए। 10 शेयर खरीदते हैं तो 3 से 4000 रुपये चाहिए। अगर आप 20 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 6 से 7000 रुपये के बीच में भी लगेंगे एट प्रेजेंट प्राइस। तो अगर आप एक अमाउंट फिक्स कर लें नंबर ऑफ शेयर्स की बजाय कि आपको 2000 रुपये लगाने, 3000 लगाने, 4000 रुपये लगाने, तो हर महीने की एक तारीख फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 10 तारीख है तो हर 10 तारीख को आप 2000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, हर महीने की 10 तारीख को 3000 रुपये इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आप ऐसा 2 साल तक करते रहेंगे तो आपके जो प्राइस हैं, जो एवरेज प्राइस हैं, वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बजाय के नंबर ऑफ शेयर्स के आप अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 2000 रुपये के टाटा कंज्यूमर लेने हैं, हर महीने की 10 तारीख को लेने, 2000 के लेने, 3000 के, वो आप अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। आप ऐसा 2 साल तक अगर लगातार करेंगे तो आपके जो प्राइसेस हैं वो एवरेज हो जाएंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 1 साल तक प्राइसेस में बहुत बड़ा जो चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे इसके प्राइसेस के अंदर वो आफ्टर 2 ईयर्स जो है देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 2 साल के अंदर ये अपने बिजनेस को इतना एस्टेब्लिश कर लेंगे जहां पर कि जो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले पीरियड्स के अंदर 2 साल के बाद जो है आपको प्राइस के अंदर जो है दिखेगी। इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट के अंदर भी बात करें तो जो रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट के अंदर वो 13,723 करोड़ रुपए के हैं। अगर आज बैलेंस शीट की वैल्यू की भी बात करें तो ये शेयर्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर, जैसे मैं भी आपको कैलकुलेट भी करके दे रहा था, देखिएगा 149 के प्राइसेस हैं बुक वैल्यू, अगर बैलेंस शीट की कीमत है 149, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी 2.5 की बुक वैल्यू पर आपको एक FMCG का शेयर मिलना जो है असंभव है। तो सिंपल सी बात ये है, तो 2.5 के ऊपर एक अच्छी कंपनी का बैलेंस शीट वैल्यू से केवल 2.5 गुना कीमत पर FMCG का शेयर जो है वो हमें डीपली अंडर वैल्यूड लगता है। और अगर उसके अंदर जो है ग्रोथ है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज खरीदेंगे शेयर और आज ही चलना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट 2 साल के अंदर अगर आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टमेटिकल तरीके से इन्वेस्टमेंट करने पर तीसरे साल या चौथे साल के अंदर जो है आपके कैपिटल के अंदर एक अच्छी अप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगी। और 5 और 6 साल के बाद शायद ये जो कंपनी है यहाँ से साइज के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5 या 6 साल के अंदर ये करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप रखने वाली शायद कंपनी होगी, जो भी 33-35,000 के करोड़ के आसपास है। तो सिंपल सी बात है, अगर वहां पे पहुंचती है तो 3 टाइम्स जो है आपके शेयर्स की जो है वैल्यू देखने के लिए मिल सकती है। रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये भी मैं आपको बात बता दूं। और अभी अगर बैलेंस शीट में बात करें तो डेट नहीं है, ना के बराबर डेट है। कंपनी के खुद के जो पैसे हैं वो 14,000 करोड़ के आसपास लगे हुए शेयर होल्डर का पैसा, जबकि केवल 1512 करोड़ का जो है लोन है, और वो भी जो है बोरोइंग्स है, तो वो कुछ भी नहीं। और करंट लायबिलिटीज 3175 की है, तो उसके सामने जो करंट एसेट्स आप देखेंगे तो करंट एसेट्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप करंट एसेट्स की वैल्यू करेंगे तो 5428 है, तो अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने में किसी तरीके की जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा भी आप देख रहे थे, कैश इन हैंड भी जो है, कैश लिक्विड कैश जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर जो है बैलेंस शीट के अंदर है ग्रोथ करने के लिए जो चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो है निवेश करने से पहले जो है अपना फर्दर एनालिसिस और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी सलाह जरूर लें, उसके बाद निवेश करें। एक मुश्त जो है निवेश करने से बचें, क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि इस तरीके के शेयर्स के अंदर वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आप SIP मॉडल में अगर शेयर्स को खरीदेंगे तो आपको बेस्ट एवरेज प्राइसेस जो है मिलने की उम्मीद रहेगी। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।